Hello dear student of class 10th, lecture 2, chapter 1, chemical reaction and equation, and the topic 2, types of chemical reaction. So the topic 2 is chemical reaction. So the chemical reaction classified into different types, depend upon the change of chemical change takes place. So mainly the chemical reaction are mainly classified into three types: combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction. Decomposition reaction further can be classified into three types, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो व्हेन two or more than two substance or reactant combine to form a single product, that is called combination reaction. एग्जाम्पल लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी व्हेन two or more than two substances or reactant combine to form a single product, that is called combination reaction. Example: C plus O2 goes to CO. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं और ये कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो ये क्या हो गया है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू H2. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कंबाइंड होकर जो प्रोडक्ट बनेगा. इसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसका कॉम्बिनेशन का डियर स्टूडेंट अपोजिट होता है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल सब्सटेंस होता है और वो डिकम्पोज हो गए. डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना. वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना सकता है, यानी कि इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन की बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट उसको थ्री टाइप से क्लासिफाइड किया गया है कि मतलब किस कंडीशन में डिकम्पोज हो रहा है. जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देके डिकम्पोज कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी देके उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, या फोटोलिसिस मतलब फोटो लाइट की प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो वी कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. If decomposition reaction takes place by heat, so that is called thermal decomposition. If decomposition reaction proceed by electricity, that is called electrolysis decomposition. If the decomposition reaction proceed by photo light, that is called photolysis. तो एक एक करके हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं. यानी कि डिकम्पोजिशन, ये जो मैंने तीनों बताया ये तीनों डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं. तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. यहाँ पे आप देखते हैं रिएक्टेंट साइड में एक रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होके हमें दो प्रोडक्ट बना रहा है. इसी तरह से फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक होके फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो मैंने आपसे कहा कि डिकम्पोजिशन में हमारे रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल सब्सटेंस होगा और वो ब्रेक होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा. तो ये डिकम्पोजिशन हुआ. क्योंकि यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन जो है हीट से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं.
ऐसे हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी दे के डिकम्पोजिशन कराएंगे। जैसे वाटर है H2O और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं तो H2O ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। सिमिलरली हमारा एक और एग्जांपल ले सकते हैं NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब सोडियम क्लोराइड में वाटर डाल के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सोडियम क्लोराइड हमारा सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ब्रेक करना क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? थर्मल डिकम्पोजिशन। बल्कि ये सोडियम उसमें प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन भी जनरेट करता है, जो आप अपर क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी आप नॉर्मली इतना ध्यान रखें कि NaCl के इलेक्ट्रिसिटी से सोडियम प्लस क्लोरीन का जनरेशन होता है। इसके अलावा अगर बात करें डियर स्टूडेंट तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन की, तो वो है हमारा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का एग्जांपल लेते हैं। फोटोलिसिस का इफेक्ट ऑफ लाइट, जैसे हमारा AgCl है और अगर हम यहाँ पर फोटोलिसिस का सिंबल होता है बच्चों H एनर्जी का, और ये ब्रेक होके Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से AgBr का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का सिंबल होता है H में। एनर्जी फोटोन मतलब लाइट की एनर्जी को E इक्वल्स टू H न्यू। H जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, सो दैट इज कॉल्ड मतलब जो हमारी लाइट एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में आती है, इसलिए उसको फोटोन से इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, फोटोन इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फोटोलिसिस कह रहे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस, मतलब ये तीनों के तीनों डिकम्पोजिशन के ही एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी मेनली 2 टाइप से होती है। एक हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हम बात करें ये जिंक है और ये हमारा कॉपर सल्फेट है। तो when we add zinc into copper sulfate solution, तो इसका कलर होता है ब्लू, इसका एक्वा सॉल्यूशन ब्लू होता है। तो हम क्या पाते हैं कि थोड़ी देर में इसका जो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू होता है और जिंक हमारा जो है ग्रे कलर का होता है, सिल्वर ग्रे। तो ये कुछ देर में जो कलर हो जाता है जिंक को कॉपर सल्फेट में डालने के बाद कुछ देर बाद जो कलर हो जाता है वो हमारा ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और साथ में हमारा ब्राउन कलर का पीपीटी भी बनता है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट, तो अगर इसको आप ध्यान से इसकी कंपेयरिंग करें तो आप पाएंगे कि सल्फेट तो अपनी जगह पर है, जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, जिंक ने कॉपर को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, कॉपर चला गया इधर, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि लेकिन अगर हम ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन को कॉपर सल्फेट में डालने पे आयरन कॉपर को यहाँ से हटा देता है और बन जाता है FeSO4 प्लस C। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे लें AgNO3 प्लस NaCl, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को डालने पे हमारा बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जो दो रिएक्टेंट थे उसमें एक हमारा सिंगल एलिमेंट था और ये हमारे दो रेडिकल है ना, कॉपर अलग है, सल्फेट अलग है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में दो दो रेडिकल है। तो यहाँ आप कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को देख के कि यहाँ पर Ag ने यहाँ से Na को हटाया और Cl Na की जगह चला गया तो AgCl बन गया। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि हमारे सोडियम ने Ag को हटाया और NaNO3, यानी कि यहाँ पे जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है ये आपस में म्यूचुअली दो आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और ये डियर स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, AgNO3 प्लस सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे फिर से Ag Na को रिप्लेस करके AgNO3 प्लस BaCl2 का एग्जांपल लें, तो यहाँ बनता है AgCl प्लस BaNO3 बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिल्वर ने यहाँ से Ba को हटाया और आप डायरेक्टली, और या तो आप कह सकते हैं कि बेरियम ने यहाँ से नाइट्रेट आयन को हटाया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये लेक्चर 2 था, हमारा टॉपिक 2 था, तो इट इज इनफ फॉर टुडे। तो वी विल मीट टुमारो फॉर नेक्स्ट टॉपिक 3rd। थैंक यू सो मच, स्टे होम, थैंक यू।